सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो सेमेस्टर 3 का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। कॉमर्स स्टूडेंट सेमेस्टर 3 का क्लासेस हम लोग का स्टार्ट हो चुका है और बिजनेस स्टडीज़ का एक वीडियो आप लोग को मिला भी होगा। फिर एक बुक वाला वीडियो भी इससे पहले मैंने अपलोड किया है। उससे पहले एक इंट्रोडक्टरी था कि मतलब सेमेस्टर 3 किस तरह का है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। देखो बीएसटीडी में तो पूरा थ्योरी है, उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का टॉपिक के बारे में था नहीं। 5 यूनिट है, 5-6 यूनिट है, सब यूनिट से अलग अलग मार्क्स आ रहा है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा, आपको पता है। बट आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वो है अकाउंटेंसी का। तो आज अकाउंटेंसी का फर्स्ट क्लास है, क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का अकाउंटेंसी का। आज टुडे इज द फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। क्लास 12 WBCHSC सेमेस्टर 3 अकाउंटेंसी। तो देखिए ये तो अब आप लोग को पता चली गया होगा कि सेमेस्टर 3 जो है सर 40 मार्क्स का रहेगा और एमसीक्यूज रहने वाला है। ये आप लोग को सबको ही पता है, हम लोग भी पता है। अदर देन दैट हम कुछ और बताने वाले हैं। तो ये वीडियो को जो भी सेमेस्टर 3 का पढ़ाई स्टार्ट करने वाला है अकाउंटेंसी का, पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए मेरा बात को समझिए, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों मिलाकर 40 और 40 मार्क्स रहेगा सब सब्जेक्ट का। आपको एक अच्छा टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, गोइनका हो गया है, मौलाना आज़ाद हो गया, जयपुरिया हो गया, 90% एंड अबव, जेवियर्स एंड ऑल हो गया, 90% एंड अबव आपको लाना है। मीडियोकर लेवल का भी कॉलेज में अगर आपको जाना है, एवरेज एंड अबव एवरेज, तो भी आपको 80% एंड अबव स्कोर करना पड़ेगा। 40 मार्क्स आपका सेमेस्टर 1, 40 मार्क्स सेमेस्टर 2। अब अगर आपका पहला जो सेमेस्टर है 40 मार्क्स का एमसीक्यू वाला, उसमें अगर आप मान लीजिए भूले भटके से आपका मार्क्स आ जाता है 20 या 22, मतलब आप 18-20 मार्क्स ऑलरेडी आप खो दिए हैं। मतलब आपका टॉप कॉलेजेस में जाने का जो सपना है वो सितंबर अक्टूबर महीने में ही चूर हो गया। आपको बोर्ड एग्जाम का फाइनल रिजल्ट के लिए मई जून तक वेट करने का ज़रूरत नहीं है। आपका सपना जो अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेने का था वो सितंबर अक्टूबर में ही चूर हो गया है। तो इसको सीरियसनेस को समझिए एंड क्लास को अच्छे से दिल लगाकर अटेंड करिए। सेमेस्टर 1 में आपका 40 में 40 आएगा, सेमेस्टर 2 डिस्क्रिप्टिव है, उसमें 40 में 40 आना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है 40 में 34, 35, 36 आएगा। तो मिलाकर आपका हो गया कितना, 75, 76। आपको आराम से प्रोजेक्ट में 19-20 मिल जाएगा, मिला के आपका 95-94 मार्क्स हो गया। बट आप सेमेस्टर 1 में ही अगर एवरेज मार्क्स लेकर आ जा रहे हैं, सेमेस्टर 1 में ही आप स्कोर कर रहे हैं कितना सर 22, 24, मतलब आपका 90% तो छोड़ो, अच्छा कॉलेज में एडमिशन का सपना सितंबर महीना में खत्म हो गया। सेमेस्टर 2 तक पहुंचने का आपको वेट करने का जरूरत भी नहीं है। आपको मत वही मीडियोकर लेवल के कॉलेज में जाओ, बिलो एवरेज कॉलेज में जाओ। तो ये सब नहीं करना है, अपने को बेस्ट मार्क्स लाना है। समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग से पढ़ना है। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, हम लोग इसके बारे में, अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टोटल अकाउंटेंसी में 40 मार्क्स है। अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का जो अकाउंट्स है वो मैंने पूरा सिलेबस को गो थ्रू किया है। वो बच्चे जो सेमेस्टर 3 का अकाउंट्स को सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो फर्स्ट हाफ कोई भी चैप्टर का, कोई भी टॉपिक का आधा आपको दे दिया है सेमेस्टर 3 में, आधा है सेमेस्टर 4 में। अगर आप सेमेस्टर 3 का अकाउंट्स को सही से समझ के नहीं पढ़ते हैं, सेमेस्टर 4 में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अकाउंट्स में, क्योंकि सेमेस्टर 3 से लिंक्ड है। वो समझ में आ रहा है आपका बात को, वो लिंक्ड है। तो अब ऐसा तो कोई है नहीं सर कि आपको जो है सेमेस्टर 3 का हम सर उतने अच्छे से नहीं पढ़े थे, एमसीक्यू था तो देख दाख के जो है 20-22 नंबर लेके आ गए। अब सेमेस्टर 4 में जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वो जो चैप्टर आपको समझाया जाएगा जब कोचिंग में, स्कूल में, ट्यूशन में, तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सेमेस्टर 3 का कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा। आधा पार्ट सेमेस्टर 3 का सेमेस्टर 4 में यूज होने वाला है। अब सर के पास तो उतना टाइम है नहीं कि आपको अलग से बैठाकर सेमेस्टर 4 का पढ़ा रहे हैं सबको और 3 का बैठ के समझाएंगे, तो आप फंस जाइएगा।
तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आप लोग से विनती कर रहे हैं, आप लोग सेमेस्टर 3 में ही सीरियस हो जाइए, सेमेस्टर 3 में अच्छा मार्क्स स्कोर करिए, और वही वाला कॉन्सेप्ट सेमेस्टर 4 में लगने वाला है अकाउंट्स का। BSTD का नहीं लगेगा, लेकिन अकाउंट्स का लगेगा, अकाउंट्स का लगने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग का जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप 1। पार्टनरशिप 1, अब ये 15 मार्क्स का है। पार्टनरशिप में टोटल 6-7 चैप्टर्स है। PL अप्रोप्रिएशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, 7 चैप्टर है, लेकिन 7 सेमेस्टर 1 में नहीं आएगा। तो देखो कौन कौन सा चैप्टर है जो सेमेस्टर 1 में आएगा। PL अप्रोप्रिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। दूसरा गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल वैल्यूएशन, ये 2 चैप्टर आएगा। बाकी जो चैप्टर्स मैंने आपको कहा वो सेमेस्टर 2 में आए, मतलब सेमेस्टर 4 में आएगा। तो लेकिन ये 2 चैप्टर में अगर आपको पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हुआ, नहीं समझे, तो वो सब चैप्टर में तो दिक्कत होगा ही होगा। फिर जो दूसरा यूनिट है अपना कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट, इसमें आएगा आपका डिबेंचर्स, एक चैप्टर है इसमें डिबेंचर्स, ये आएगा 10 मार्क्स के लिए। थर्ड आपका सेक्शन बी वाला पोर्शन जो रहता है फाइनेंशियल स्टेट, देखिए यहाँ पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी आने वाला है आपका 15 मार्क्स के लिए, ये भी आएगा आपका 15 मार्क्स, ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए 2 चैप्टर आएगा। पहला है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, दूसरा है रेशियो एनालिसिस। तो 15 मार्क्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से, 10 मार्क्स का डिबेंचर से, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आने वाला है PL अप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप 1। तो ये 3 टॉपिक है जिसमें से 40 मार्क्स का आपका पूरा कवर होगा। देख रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स 1 15 मार्क्स, ठीक है ना। देखिए ये अकाउंटिंग फॉर कंपनी 1 10 मार्क्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 15 मार्क्स। समझ में आ रहा है। अब इसका अगर डेप्थ में जाएंगे, सिलेबस को अगर हम लोग और ब्रेक करते हैं, ये सब जो है अपने पास से नहीं दे रहे, सब जो है अपलोड किया हुआ है वेस्ट बंगाल बोर्ड के साइट पे। तो ये नहीं है कि सर अपने पास से तुम लोग को पढ़ा रहे, नहीं भाई, ये सब जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड के साइट में अपलोड किया हुआ है, कोई भी जाके उसको देख सकता है। तो देखो पार्टनरशिप में आपका गुडविल, PL अप्रोप्रिएशन, ये सब, कंपनी में डिबेंचर्स है पूरा, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में रेशियो एंड कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ये है सेमेस्टर 3, ठीक है। सेमेस्टर 4 में देखिए पार्टनरशिप 2, कंपनी अकाउंट 2, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब 2 जो है। तो 1 सेमेस्टर 3 में तो 1 वाला ही टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो 2 वाला तो आने वाला ही नहीं है। तो एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करना है, इसमें कुछ भी फटकाबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, आपको पूरा सिलेबस टॉपिक समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं अभी एक चीज़ और करने का ट्राई कर रहा हूँ, पार्टनरशिप का बहुत सारा चैप्टर्स अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे लिखता नहीं हूँ कौन कौन सा बाद में आएगा, अभी आपको इतना याद रखना है
कि पार्टनरशिप का 2 चैप्टर है, कंपनी अकाउंट का डिबेंचर्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में 2 चैप्टर है। तो एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है टोटल 1 2 3 4 5 चैप्टर्स। तो 5 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है। कॉल कर रहे हैं उसको, बोल टू फ़ोन करिए, तो फ़ोन कर रहे हो मेरा नंबर में, देखिए बात करिए, हाँ देखिए। तो समझ में आया। अब तो आप लोग को जो है पीएल अप्रोप्रिएशन पहला चैप्टर है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन इज द फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग नेक्स्ट, जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के ऊपर रहेगा, ठीक है। सब एमसीक्यूज रहेगा, बट सम्स तो सीखना पड़ेगा ना। तो किसी को होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मेरा वो बात को एकदम ध्यान में रखना है कि अगर आपका सेमेस्टर 3 में 90% एंड अबव नहीं आया, अगर आप एवरेज मार्क्स स्कोर कर लिए, तो अगर आप एवरेज मार्क्स स्कोर करके रख दिए, तो आपका जो सपना है अच्छा कॉलेज में जाने का, वो वहीं पे हो जाएगा चकनाचूर, वहीं पे हो जाएगा ख़त्म। तो इसको हम लोग को चकनाचूर होने नहीं देना है। आपको और हमको मिलकर आपको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है। साथ ही साथ आपको ऐसा ट्रेंड करना है 11 एंड 12 में आपको इस तरह से पढ़ना है कि आप एग्ज़ाम के बाद CMA हो गया या CA हो गया, इंटर हो गया, ये सब आप ईजिली क्रैक कर ले। तो अच्छे से सिलेबस को पढ़ना है हम लोग को। तो कोई भी डाउट रहेगा तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8334835908, उसमें आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग के जो पेड ऑनलाइन बैचेस है, हम लोग का पेड ऑनलाइन बैचेस जो है उसमें आप लोग इनरोल करिए, ठीक है।